बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 8 विषय विज्ञान का दूसरा अध्याय तड़ित और भूकंप का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि तड़ित क्या है। और तड़ित आकाश में बादलों में रगड़ के चलते बिजली उत्पन्न होती है या रगड़ से विद्युत पैदा होती है। इसके बारे में एक वैज्ञानिक ने प्रयोग भी किया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग वाला एक्टिविटी मैंने बताया था आप सबको। तो रगड़ से क्या होती है, विद्युत पैदा होती है। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में नहीं है फिर भी उसमें आवेश उत्पन्न होता है। ऐसा एक्टिविटी फ्रैंकलिन बेंजामिन ने किया था पतंग वाला, क्योंकि हम लोग नीचे हैं, आकाश ऊपर है, हम लोग धरती पे हैं, फिर भी विद्युत आवेश यानी विद्युत उत्सर्जन होता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में नहीं है फिर भी उसमें विद्युत उत्पन्न होती है। ये सब आवेश के कारण होता है। बच्चों, पहले मैं ये भी बताई थी कि रगड़ से आवेश पैदा होती है। रगड़ से आवेश, आपके दिमाग में होगा कि आवेश है क्या। बच्चों, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश को हम लोग प्लस से और ऋण आवेश को माइनस से सूचित करते हैं। जब हम लोग वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उसमें वह वस्तु जो है आवेशित हो जाती है। एक एक्टिविटी आप लोग देख लीजिए कि अपने एक मित्र या दोस्त किसी को भी, प्लास्टिक की कुर्सी है, अंधेरा रूम है, प्लास्टिक की कुर्सी पे ऊनी वस्त्र पहनाकर, जाड़े की शुष्क रात में ऊनी वस्त्र पहनाकर उसको बैठा दीजिए प्लास्टिक की कुर्सी पे। ध्यान रहे कि उसके पैर नंगा नहीं होना चाहिए, यानी पैर में चप्पल पहना होना चाहिए। और प्लास्टिक की कुर्सी को तौलिए या सूखी गमछी से कुछ देर रगड़िए। रगड़ने से क्या होता है, थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे, अगर टेस्टर को उसके पास ले जाएंगे तो उसमें टेस्टर जो है जल उठेगा, या हाथ को ले जाएंगे तो चिंगारी जैसा आभास होगा और चिट-चिट की आवाज भी सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर में क्या उत्पन्न हो गया, क्या चला गया रगड़ने से, आवेश। कभी कभी हम लोग देखते होंगे कि टीवी के पास अगर हम लोग जाते हैं, अपने हाथ, टीवी चलते रहता है और टीवी के पास हम लोथ जाते हैं, ले जाते हैं अपने हाथ ले जाते हैं तो रोंगटा जैसा खड़ा हो जाता है। वो किस कारण होता है? विद्युत आवेश के कारण होता है। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको वस्तु आवेशित है कि नहीं है, इसका पता हम लोग विभिन्न तालिका के द्वारा कर सकते हैं। तालिका में बहुत सारी वस्तुओं को दिया गया, वस्तु जिसे रगड़ना है और वस्तु को पदार्थ जिससे रगड़ना है। वस्तु जिसे रगड़ना है, पदार्थ। जैसे मान लो कि खाली रिफिल है, खाली रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ना है। खाली रिफिल, इसको पॉलीथीन से रगड़ना है। रगड़, आज मौसम बच्चों, आज थोड़ा सा मौसम नम है, जिसके कारण नम मौसम अगर रहे, नम वातावरण रहे तो ये सब एक्टिविटी काम नहीं कर पाती है। इसके लिए शुष्क मौसम होना चाहिए। खाली रिफिल है, पॉलीथीन है, इसे हम लोग रगड़ रहे हैं, वस्तु को रगड़ रहे हैं। कुछ देर रगड़ेंगे और कागज का छोटा छोटा टुकड़ा या भूसी, सूखी भूसी के पास अगर ले जाएंगे तो यह वस्तु जो है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। या आप ले लीजिए गुब्बारा, गुब्बारे को पॉलीथीन से इसको रगड़िए,
पॉलिथीन से रगड़िएगा। दिया है कि गुब्बारे को पॉलिथीन, ऊनी कपड़ा या सूखे बाल, किसी से भी रगड़िए और उसके पास कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को बच्चों ले जाइएगा। तो यह जो है रगड़ के कारण क्या उत्पन्न होती है बच्चों? आवेश। क्या उत्पन्न होती है? आवेश। उसको ले जाएंगे हम लोग कागज के टुकड़े या छोटे कण भूसी से के पास, तो यह जो है अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। यानी आकर्षित करने का मतलब क्या है? वस्तु जो है क्या है? आवेशित है। और जो वस्तु, जैसे हुआ आपका स्टील का चम्मच, स्टील के चम्मच को हम लोग पॉलिथीन या ऊनी कपड़ा से रगड़ेंगे और उसको ले जाएंगे कागज के टुकड़े या भूसी के पास, तो वह जो है कागज के टुकड़े को अपने ओर आकर्षित नहीं करेगी। बाल कंघी जब हम लोग करते हैं तो सूखा बाल रहेगा, सूखे बालों को कंघी से जब झाड़ते हैं और उसके बाद कागज के टुकड़े को ले जाते हैं बच्चों, तो वह अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। लेकिन तेलीय और भींगा बाल रहेगा तो वह आवेशित नहीं करेगा। यानी कि कौन सा पदार्थ आवेशित होगा और कौन सा अनावेशित होगा, ऐसे तालिका में आप लोग को भर करके बताना है। एक एक्टिविटी मैंने बताया आपको कुर्सी वाला, और ये दूसरा है कि आपको एक तालिका दी गई है, उसमें कुछ वस्तुओं और पदार्थ को इकट्ठा किया गया है और आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ आवेशित है और कौन सा पदार्थ आवेशित नहीं है। वस्तु आपके बुक में तालिका दी गई है। वस्तु जिसे रगड़ना है, पदार्थ जिससे रगड़ना है, और किससे हमको इसको ये कराना, आकर्षित करती है नहीं, कागज के टुकड़े मान लीजिए, रख लीजिए कागज का टुकड़ा कोई ले। इसके लिए मौसम बाबू शुष्क होने चाहिए। कागज के टुकड़े या अन्य छोटे भूसी आकर्षित किया या नहीं? आकर्षित करती है या नहीं? और यह वस्तु आवेशित है कि अनावेशित है? आवेशित है कि अनावेशित है? देखिए, खाली रिफिल है पहला नंबर। खाली रिफिल में रगड़ना है। क्या रगड़ना है? खाली रिफिल को रगड़ना है पॉलीथीन से। यह ध्यान रखिए, जो भी एक्टिविटी कीजिए नंगे पांव नहीं, और गार्जियन के उपस्थिति में, गार्जियन या शिक्षक की उपस्थिति में। ऊनी कपड़ा, सूखा कपड़ा या तौलिया, इन सब से रगड़ करके आपको देखना है यह कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है कि नहीं। कागज के टुकड़े को आकर्षित करती है तो हाँ ये आवेशित है, आकर्षित करती है तो आवेशित है। इसी तरह से आपको बहुत सारी एक्टिविटी है जिसको करनी है। गुब्बारा फुला लीजिए, फुला करके उसको पॉलीथीन या ऊनी कपड़े या सूखे बाल, गुब्बारा को जब हम लोगों ने पॉलीथीन से रगड़ा, गुब्बारा को बच्चों इस तरह से, गुब्बारा फुलाकर उसको पॉलीथीन से रगड़ने के लिए बोला गया है। गुब्बारा को पॉलीथीन से रगड़ना है। पॉलीथीन से रगड़ेंगे, कुछ देर बाद 15-20 मिनट के बाद इसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे। क्योंकि बच्चों आज मौसम नम है, जिसके कारण यह एक्टिविटी, मौसम नम रहेगी तो ये एक्टिविटी काम नहीं करेगी। उसके लिए नोट में दिया हुआ है कि मौसम शुष्क होना चाहिए। रगड़ेंगे और उसको कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे बाबू, तो वो जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। यानी कि गुब्बारा क्या हो गई है? गुब्बारा में आवेश हो गया है। गुब्बारा में आवेश
उत्पन्न हो गई है। जैसे मैंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। उसी तरह से बाबू दिया हुआ है रबड़। रबड़, रबड़ को किससे रगड़ना है, ये भी दिया है। आवेशित है, हाँ। मैंने शुष्क मौसम में इसका एक्टिविटी करके देखा है, ये आवेशित है। रबड़ है, रबड़ में आपको रबड़ को ऊन से रगड़ना है, ये भी आवेशित हो जाएगी, आवेशित। चौथा नंबर है स्टील का चम्मच। स्टील का चम्मच, स्टील के चम्मच को जब मैंने रगड़ कर देखा पॉलीथीन से, यह आवेशित नहीं हुई, यानी कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित नहीं की, इसलिए यह क्या है, अनावेशित है। तो समझ में आ गया कि पदार्थों में, वस्तुओं में रगड़ से आवेश उत्पन्न होती है, और वस्तुओं में आवेश उत्पन्न करने के लिए खाली रिफिल में अगर पॉलिथीन से रगड़ेंगे तो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, यह वस्तु जो है आवेशित हो गई है। जो आकर्षित नहीं करेगा वो वस्तु आवेशित नहीं है। तो अब तो समझ में आ गया बच्चों कि आवेश के बारे में, वस्तुओं को कैसे आवेशित किया जाता है। आवेश के बारे में अब आपको समझ में आ गया कि आवेश क्या है, या कुर्सी पे बैठा करके जो दोस्तों वाला एक्टिविटी बताया है वो भी, कि आवेश के कारण क्या होती है, आवेश यानी रगड़ से आवेश उत्पन्न होती है, और आवेश से क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।